विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में शनिवार को 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। तीनों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरी शंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी ने शपथ ली। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं, एक पद अब भी खाली है। इससे पहले मध्य प्रदेश कैबिनेट में 23 कैबिनेट मंत्री, 7 राज्य मंत्री थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद गठित मंत्रिमंडल को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती कई मर्तबा कह चुकी थी कि मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन नहीं है। उमा के इस बयान के पीछे की वजह यह थी कि मंत्रिमंडल में लोधी समाज का एक भी मंत्री नहीं था, जबकि पिछली भाजपा की सरकारों में कुसुम महदेले और जालम सिंह पटेल मंत्री थे। 2014 में बनी केंद्र में मोदी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती केंद्रीय कैबिनेट में शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह इसरो के कमांड सेंटर में चंद्रयान 3 टीम के वैज्ञानिकों से मिले। यहां उन्होंने 3 घोषणाएं की। पहली, 23 अगस्त को हर साल भारत नेशनल स्पेस डे मनाएगा। दूसरा, चांद पर लैंडर जिस जगह उतरा वह जगह शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगी। और तीसरा, चांद पर जिस जगह चंद्रयान 2 के पद चिन्ह है उस पॉइंट का नाम तिरंगा होगा। मोदी ने 45 मिनट के भाषण में कहा, मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस के कार्यक्रम में चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह से आपके साथ ही लगा हुआ था। मेरा मन कह रहा था आपको नमन करूं, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। मोदी बोले, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को और सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। जयपुर में बड़े ही धूमधाम के साथ जन्माष्टमी मनाई जाएगी। उससे पहले छोटी काशी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उल्लास शुरू हो गया। मालवीय नगर स्थित श्री चरणदास धाम राधा कृष्ण मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इसमें कल धूमधाम से नंदोत्सव मनाया गया। कथा पांडाल को रंग बिरंगे फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। कथावाचक आचार्य कृष्णकांत जी महाराज ने नंदोत्सव का प्रसंग सुनाया तो श्रद्धालु भाव विभोर होकर नाचने लगे। कृष्ण जन्म पर श्रद्धालुओं ने फल, टॉफी और खिलौनों की उछाल लूटी और एक दूसरे को बधाइयां दी। कथावाचक महाराज ने भगवान कृष्ण के जन्म लेने के बाद कारागार के ताले व पिता वासुदेव की बेड़ियां खुलने का और यमुना पार कर वासुदेव उन्हें नंद बाबा के घर छोड़कर आने का प्रसंग सुनाया। आयोजक श्री महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि शनिवार को गोवर्धन पूजा व 56 भोग झांकी सजाई जाएगी। भोपाल में अब आप मेट्रो जैसा एक्सपीरियंस पाने के लिए तैयार हो जाइए। शनिवार से आप मेट्रो के मॉडल कोच में बैठकर सुन सकेंगे। मेट्रो स्टेशन पर आपका स्वागत है। अगला स्टेशन एम्स है। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। शनिवार सुबह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन किया। मेट्रो मॉडल कोच स्मार्ट सिटी पार्क में रखा गया है। उन्होंने कहा, मेट्रो ट्रेन को सिर्फ भोपाल सिटी तक नहीं छोड़ेंगे, इसे मंडीदीप तक बढ़ाएंगे, बैरागढ़ होते हुए सीधे सीहोर तक ले जाएंगे। हम तेजी से काम कर आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चंडीगढ़ में भूख हड़ताल पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह परेड ग्राउंड में कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए थे। पुलिस ने उन्हें जबरन धरना स्थल से समर्थकों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस उन्हें सेक्टर 17 थाने में ले गई है। ढांडा ने संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चंडीगढ़ डीजीपी को लेटर लिखकर भूख हड़ताल की परमिशन मांगी थी, जिसके तहत वह परेड ग्राउंड के पास सुबह 9 से शाम 6 बजे तक सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे थे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गवर्नर बीएल पुरोहित को करारा जवाब दिया है। सीएम मान ने कहा कि गवर्नर को ऐसा लगता हो कि भगवंत मान को लगेगा कि चिट्ठी निकाल दी, कहीं सीएम की कुर्सी न छिन जाए। कॉम्प्रोमाइज कर लो, मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। गवर्नर की चिट्ठी में पावर हंगर की झलक मिलती है, सत्ता की भूख दिखती है। ऑर्डर देने की आदत है, चिट्ठियां भी शायद ऊपर से लिखवाते होंगे, गवर्नर तो सिर्फ साइन ही करते होंगे। मान का ये जवाब गवर्नर की उस चिट्ठी के बाद आया है जिसमें गवर्नर ने चिट्ठी का जवाब न देने पर राष्ट्रपति को धारा 356 के तहत रिपोर्ट भेजने और कानूनी कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी थी। हरियाणा के नूह में फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। होम डिपार्टमेंट ने शनिवार दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त की रात 12 बजे तक जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और बल्क एसएमएस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नूह में विश्व हिंदू परिषद की ओर से 28 अगस्त को दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने के ऐलान को देखते हुए गृह विभाग ने
एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया है। नूंह जिला प्रशासन ने विश्व हिंदू परिषद और दूसरे संगठनों को 28 अगस्त को दोबारा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी है, लेकिन हिंदू संगठन यात्रा निकालने पर अड़े हैं। ब्रजमंडल यात्रा दोबारा निकाले जाने की सूरत में किसी भी तरह की हिंसा और अफवाहों को रोकने के मकसद से नूंह के डीसी धीरेन्द्र खड़गटा ने 25 अगस्त को ही गृह विभाग को पत्र लिखकर जिले में मोबाइल, इंटरनेट सेवाएं और बल्क SMS सेवा पर बैन लगाने की सिफारिश की थी। डीसी ने अपने पत्र में ये सेवाएं 25 अगस्त से ही बैन करने की सिफारिश की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भविष्य में कांग्रेस अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर की है। साथ ही गहलोत ने सचिन पायलट को केंद्रीय मंत्री बनाने में सहयोग करने का फिर दावा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन नहीं बनना चाहेगा, यह पद काफी प्रतिष्ठा वाला है। हालात ऐसे बने कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन पाया। यह गलत धारणा है कि मैं सीएम बने रहना चाहता था, इसीलिए पद नहीं छोड़ा और कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बना। सोनिया गांधी जानती है कि सच्चाई क्या है। अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में गहलोत ने कहा, मैं इस मामले में और ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। हम सबको मिलकर चुनाव लड़ना है। हालांकि मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहूंगा क्योंकि यह 100 गुना ज्यादा अच्छा होगा और यह सीएम से बहुत बड़ा पद है। अगर आज मौका मिलता है तो मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहूंगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि गवर्नर को अगर लगता है कि उनकी चिट्ठी के बाद सीएम की कुर्सी छीनने के डर से मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा तो जान ले मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। मान शनिवार को गवर्नर BL पुरोहित को उनके लेटर का जवाब दे रहे थे। मान ने कहा कि गवर्नर की चिट्ठी में उनकी पावर हंगर की झलक मिलती है। उन्हें ऑर्डर देने की आदत है। चिट्ठियां भी शायद ऊपर से ही लिखवाते होंगे, गवर्नर तो सिर्फ साइन ही करते होंगे। शुक्रवार को गवर्नर BL पुरोहित ने मान को चिट्ठी दी थी। इसमें राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत रिपोर्ट भेजने और कानूनी कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी गई थी। पंजाब में वर्ष 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद गवर्नर BL पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच लगातार खींचतान चल रही है। गवर्नर अलग अलग मुद्दों पर सीएम को 6 से अधिक लेटर लिख चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं ने रक्षाबंधन के पर्व पर राखी भेजी है। मुस्लिम महिलाओं ने अपने हाथों से पीएम मोदी के तस्वीर वाली राखी बनाकर पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने वाले को कड़ा संदेश दिया है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में लम्हे के सुभाष भवन में जुटी मुस्लिम महिलाएं बड़े मनोयोग से मोदी के चित्र वाली राखी सितारा और टिक्की के साथ बना रही थी। मोदी के नाम पर बने गीत को गाकर राखी बनाने के हुनर से सबको आकर्षित करने वाली मुस्लिम महिलाएं इस दौरान काफी खुश थी। मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक मुक्ति आंदोलन में मुस्लिम बहनों का सहयोग करने वाले RSS के नेता इंद्रेश कुमार के चित्र वाली राखी बनाई। चंद्रयान और अधिविश्वेश्वर के चित्र वाली भी राखी मुस्लिम महिलाओं ने बनाई।